दोस्तों रिसेंटली यूएन वुमेन द्वारा एक फ्रेज यूज किया गया था, शैडो पेंडेमिक। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फ्रेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यहां पर हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जिसे शैडो पेंडेमिक कहा गया है यूएन वुमेन के द्वारा। अब इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 के सोसाइटी टॉपिक से, जहां पर आप वनरेबल सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी टॉपिक में ये टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में। अक्सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1-2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि भैया हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जहाँ पर हम डेली बेसिस पे अपने यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस कर सके, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आईडीएमपी प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे और मेंस के भी। इसके अलावा कुछ आपके मंथली मेंस के टेस्ट ऐसे होंगे जो इवेलुएट होंगे और इसके थ्रू आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन का जायजा ले सकते हैं टाइम टू टाइम और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको साथ मिलेगा मेंटर्स का। मेंटर्स के साथ आप अपनी कमियों को डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को कट शॉर्ट कर सकते हैं और जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। तो इस सभी के लिए आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं इस आईडी पर। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या शैडो पेंडेमिक है क्या। देखिए सबसे पहले समझे डोमेस्टिक वायलेंस को, तो आप एक चीज समझिए यहाँ पे कि जब भी किसी जेंडर के साथ, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेंस के साथ होती है या वुमेन्स के साथ होती है परेशानी, ऑल्दो वुमेन्स इसके ज़्यादा शिकार होती हैं, बट रिसेंट टाइम में हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर मेन को भी इस चीज़ की परेशानी होती है। अब यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है कि कोई भी या किसी भी तरह का आपका बिहेवियरल पैटर्न किसी इंसान में आपको देखने को मिल रहा हो जिससे वो अपने जो अदर जेंडर है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इट कैन बी फिजिकल वायलेंस, इट कैन बी मेंटल वायलेंस और इट कैन बी वर्बल अब्यूज। तो ये सभी चीजें किसके अंडर आ जाती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर। मतलब आप इंडियन जो आईपीसी है उनकी अगर बात करें तो उनमें शायद हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही इंक्लूड होती हो, बट यहां पर यूएन की इस डेफिनेशन में एक ब्रॉड व्यू लिया गया है जहां पर ना केवल फिजिकल वायलेंस को यहां पर इंक्लूड किया गया है, मेंटल हरासमेंट को और वर्बल अब्यूज को भी इसके अंडर ऐड किया गया है। तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है जहां पर एक जेंडर दूसरे जेंडर के ऊपर अपनी पावर को गेन करने और मेंटेन करने की कोशिश करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसके लिए मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके 4th एडिशन में हमने ये पाया था कि ऑलमोस्ट 30% वुमेन जो एज ग्रुप में है 15 से लेके 49 तक के, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन ये आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है इनका मानना यह है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और ये वन फॉर्म और दी अदर हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल वायलेंस ही, इसमें मेंटल और ये सभी चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी केसेस जो भी वुमेन्स के क्राइम के रजिस्टर होते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सॉरी, तो उनमें से आप ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 31% जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 498A के अंडर रजिस्टर होते हैं। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस यहाँ पर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ के साथ एक नेशनल वुमेन कमीशन जो है आपका, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली 2-3 मंथ की में एक सर्वे कंडक्ट किया था और उसमें यह पाया था कि 1500 कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस की रजिस्टर हुई थी 2020 में एक पर्टिकुलर फेज के दौरान। तो आप ये लगा सकते हैं ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं, जो नहीं होते वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ के साथ यूएन वुमेन ने यहाँ पर इस फ्रेज को यूज़ किया था शैडो पेंडेमिक। अब शैडो पेंडेमिक क्यों? अब इसका रीज़न ये था कि पेंडेमिक के टाइम पे एक तो मेंटल स्ट्रेस दोनों ही जेंडर्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एक दूसरे के साथ 24 घंटे बिताना बहुत ही मुश्किल हुआ शायद, और इस वजह से यहाँ पर आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा देखने को मिला। साथ के साथ हो सकता है इकोनॉमिक स्ट्रेस के कारण भी ये वाकई काफ़ी बढ़ गए हों, या हो सकता है जो मेल पार्टनर है उसमें ड्रिंक
यानी शराब पीने की टेंडेंसी हो और ड्रिंक से रिलेटेड अब्यूज वहां पर देखने को मिले। तो ये बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस शैडो पेंडेमिक या डोमेस्टिक वायलेंस को इंकरेज कर रहे थे। और इसके अलावा अभी एक रीसेंट 2020 का डाटा पब्लिश हुआ था जिसमें ये पाया गया, ये भी अगेन आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि 496 केसेस रजिस्टर हुए थे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर आपके इसी साल के दौरान, जहां पर ये आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो एक चीज तो क्लियर है, कहीं ना कहीं वुमेन की स्थिति इंडिया में बहुत खराब है। अब इसके बारे में मैं आपको बहुत से रीजंस पहले से ही बता चुका हूं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होना, सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है आपका वो ठीक ना होना, उनके पक्ष में ना होना, जो आपकी सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब है इंडिया में, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ के साथ इकोनॉमिक जो आप स्ट्रेस देखते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस इन द सेंस कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है वुमेन्स के पास, तो इस वजह से भी उनके अंदर अपने आप को लेके कोई सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से दूसरा जेंडर जो है उनके ऊपर डोमिनेंस या ये कह सकते हैं कि अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। नाउ व्हाट आर द अदर फ्रेजेस जो आपकी यूपीएससी यूज कर सकते हैं इस टॉपिक को आपसे पूछने के लिए? तो यहां पर आप याद रखना, प्रिजन ऑफ पेट्रियार्की, दैट कैन बी वन ऑफ द टर्म। उसके अलावा डाउरी डेथ, शैडो पेंडेमिक, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब हमारे संविधान में इक्वालिटी के लिए प्रावधान तो बहुत है, बट उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है? क्योंकि देखिए ये सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पुलिस स्टेशंस। अब पुलिस स्टेशंस में आपकी वुमेन इंस्पेक्टर्स बहुत कम होती है, वुमेन्स कांस्टेबल वगैरह भी बहुत कम होती हैं, तो जिसकी वजह से वुमेन्स की जो पेन है उसको कोई समझ नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है वुमेन्स को और ज़्यादा पुलिस के अंदर इंडक्ट करने की, ताकि इनकी जो परेशानी है वो समझ सकें। अब यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ये सभी डील करते हैं आपके इक्वालिटी से रिलेटेड मैटर्स में, इवन 16 भी। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तो करता है, और इवन यहाँ पर 15 क्लॉज 3 में तो ये भी कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए। बट इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए भी हैं उनका ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्लो है। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसके पेट्रियार्कल नेचर के कारण काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा जो आपका 39 क्लॉज ए है और डी है, ए में तो जैसे फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है, और डी में भी कुछ इसी तरह की बात की गई है कि इक्वल रेम्युनरेशन एंड ऑल, और 42 में भी डीपीएसपीज में आ जाते हैं ये दोनों पार्ट आपके। तो इन दोनों ही तीनों ही मैटर में हम वुमेन्स की एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर वुमेन्स की डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए आपकी ड्यूटी भी बनती है, जो कि आपके 51 क्लॉज ए में भी मेंशन है। अब ये सभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके थ्रू आप वुमेन्स की एम्पावरमेंट को इंश्योर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इक्वालिटी दिलाने की बात कर रहे हैं। और जब भी आपको वुमेन्स रिलेटेड मैटर के बारे में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको कंक्लूडिंग पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है, बट स्टिल इंडिया में इस चीज को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं उन फैक्टर्स को देखने की जरूरत है और उन्हें एलिमिनेट करने की जरूरत है ताकि वुमेन्स की दशा देश के अंदर सुधारी जा सके। अब यहाँ पर कई ऐसे आपके केसेस एक्ट्स हैं, जैसे अमेंडमेंट किया गया था क्रिमिनल एक्ट 1983 को, जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स से रिलेटेड जो क्राइम है उनको कम कर सके। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसमें भी कुछ प्रावधान है जिसके थ्रू वुमेन्स को एम्पावर किया गया है कि अगर उनको कोई भी डाउरी के लिए परेशान करता है उनके इन लॉज में से या हस्बैंड, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यहाँ पर भी कोशिश की गई है कि वुमेन्स के खिलाफ किसी भी तरह की घर के अंदर परेशानी है तो वो यहाँ पर आके इस लॉ के अंडर कंप्लेंट कर सकती हैं अपनी इन लॉज की फैमिली के अगेंस्ट। बट अब मेरे को ये नहीं पता इस एक्ट में कितना ये ठीक है कि एक बेटी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सकती है या नहीं, क्योंकि हो सकता है अब्यूज का सामना सिर्फ मदर को ना करना पड़ता हो, एक घर में जो गर्ल चाइल्ड है उसको भी उतना ही सामना करना पड़ता हो। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है इसको एक बार डिटेल में देख लेना। शायद हो सकता है जो गर्ल चाइल्ड है उनका जो इशू है वो इसके अंडर कवर ना होता हो, तो उसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेना।
अगेन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी कुछ आपके प्रावधान दिए गए हैं वर्क प्लेस पे। अब इसमें भी जो प्रावधान दिए गए हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं लूप साइडेड है। ऑल्दो काफ़ी अच्छे रूल यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी भी इवन 75 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं आज़ादी को, अभी भी देश के अंदर वुमेन्स की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। अब देखिए वुमेन रिलेटेड इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के बारे में तो हमने देख लिया। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या स्कीम स्टार्ट की है जिससे ये प्रमोट कर रहे हैं वुमेन्स के एम्पावरमेंट को, या आप ये कह सकते हैं वुमेन्स की जो वायलेंस के केसेस है इनको कम करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को देखिए, इसके तहत ये माना गया है कि जो दहेज दे रहा है और ले रहा है दोनों ही क्राइम है और उन दोनों के अगेंस्ट सजा का प्रावधान है। बट क्या इसका चलन भारतीय संस्कृति में खत्म हुआ? मेरा मानना है नहीं। अभी भी वेडिंग गिफ्ट के नाम पे बहुत कुछ दिया जाता है। इवन जैसे अगर आप छोटी से छोटी वेडिंग देखें तो बेड, सोफा, अलमीरा, कुछ गोल्ड, कार या स्कूटर या बाइक, कुछ ऐसी चीजें दी जाती है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, राजस्थान की घटना है। यहाँ पर क्या हुआ कि दो बहनों की शादी थी और लड़के वालों ने कुछ दहेज की मांग की, तो ये केसेस अभी भी देखने को मिल रही है। आप सभी पढ़ी लिखी जनता हैं, कोशिश कीजिए एटलीस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इतनी कोशिश कीजिए कि अपनी शादियों में ना दहेज लें और ना दें, ताकि हम सोसाइटी में एक नया कल्चर लेके आ सकें। हम यूथ के हाथ में ही है ये पावर इस देश को बदलने की। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब यहाँ पर देखिए अपने पार्टनर के साथ ऊंची आवाज में बात करना भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ही है। इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो आप मानिए या ना माने, फिजिकल वायलेंस हो सकता है आपके घर में ना हो, बट ये जो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि आवाज ऊंची करके अपने पार्टनर की आवाज को दबाया जाता है, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। तो हमें ना केवल वो फिजिकल वायलेंस को रोकने की जरूरत है, बट हमें साथ के साथ रोकने की जरूरत है इस वर्बल वायलेंस को भी। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आई है जहां पर एम्पावर कर रही है लेडीज को कि अगर उनके खिलाफ उनके खिलाफ किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है तो वो आवाज उठाएं। बट येट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, मान लीजिए कोई भी लड़की अगर पुलिस स्टेशन जाती है तो ज़्यादातर वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे वो मेल ऑफिसर देखने को मिलेंगे, और उनके अंदर उतना वो आप ये कह सकते हैं कि सिंपैथी या एम्पैथी नहीं है जिससे वो उनकी भावनाओं को समझ सकें। कि होता क्या है कि आदमी ये कहता है कि आपके पति ने ऊंची आवाज क्या बात कर दी, आप केस रजिस्टर करोगे, जाओ जाओ, ऐसा कोई केस नहीं हो सकता। तो ये चीजें उन्हें अपने कुछ महिलाओं को तो अपने राइट्स पता ही नहीं है, बट अगर कोई चीज ऐसी आती भी है सामने तो ऑफिसर्स इसके प्रति संजीदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है और ज़्यादा वुमेन्स को इस पुलिस फोर्स के अंदर लाने की, ताकि इस मैटर को हम और ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकें। इसके अलावा सखी वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वुमेन है जो वायलेंस से इफेक्टेड है, तो यहाँ पर कॉल करेगी तो उन्हें मेडिकल एड, लीगल एड, ये सभी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, जिससे वो अपने जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कल्चर चला आ रहा था उनके घर में, उससे बाहर निकल सकती है। यहाँ पर उन्हें हर संभव सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन स्कीम्स भी स्टार्ट की गई है, जहाँ पर 24/7 वुमेन्स की हेल्प के लिए कॉललाइन एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसपे वो कॉल करके अपने किसी भी स्फेयर में, पब्लिक, प्राइवेट या वर्क या कहीं भी उनके साथ कोई भी हरासमेंट चल रही हो उसको रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा श्री बॉक्स, आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। और एक और चीज़ है जिसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। एक पुलिस के लिए गांव में इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी हरियाणा से। आपने मुझे ये बताना है उस स्कीम का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जो बताएगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में ऑल्दो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कल लिख भी दूंगा, बट आप कोशिश करना कि इसके बारे में आपको पता हो, याद हो। 2014-15 में गवर्नमेंट ने हरियाणा से ये स्कीम स्टार्ट की थी, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर निर्भया फंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू वुमेन सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ को हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब ये फंड सालों साल चलता रहेगा, और इस फंड के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर करें।
और यहाँ पर एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट जो एल्डरली है, हम यंग जनरेशन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो महिलाएं हैं बाहर उनको सेफ फील करवाएं। चाहे आप जहाँ भी हों, जिस भी सिटी में, आप कोशिश कीजिए कि जो रिस्पेक्ट वुमेन्स डिज़र्व करती हैं आप उनको वो प्रोवाइड करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।